नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज हम बात करेंगे हमारे खास प्राइम टाइम विश्लेषण में, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद अब पार्टी के भीतर उथल पुथल तेज हो गई है और हार के जख्म ताजा है। और अब संगठन में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान भी शुरू हो चुका है। संकेत तो साफ है कि आरजेडी अब बिना किसी झिझक के बागियों पर गाज गिराने जा रही है और इसी के साथ तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगठन में मंथन कौन है, दोषी कौन है और कौन बनेगा बलि का बकरा। पटना में हुई समीक्षा बैठक में आरजेडी नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उम्मीदवारों और पदाधिकारियों ने भी चुनावी अवधि में भी पार्टी के खिलाफ काम करने वालों की पूरी सूची प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि दर्जनों नाम ऐसे हैं जिन पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। पहली बार लग रहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि संगठन में संदेश देने के लिए होगी। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तेजस्वी की नेतृत्व शैली पर भी सवाल है कि जहां समीक्षा बैठक का सबसे तीखा हमला आया है, वहीं पर नेतृत्व में भी कई नेताओं ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक अपनी बात पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। चुनाव से पहले और बाद में सिर्फ नेतृत्व भी दूरी बनाकर बैठा रहा है। यहाँ तक कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को भी नजरअंदाज किया गया है, जिसके चलते वे नेताओं ने कहा भी है कि पार्टी तभी मजबूत होगी जब तेजस्वी यादव अपने दरवाजे और दिल दोनों संगठन में किली खोलेंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं की भी आवाज सुनेंगे। तेजस्वी यादव का ए से लेकर जेड फॉर्मूला कटघरे में है। बैठक में तेजस्वी यादव के ए टू जेड वाले सामाजिक समीकरण पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसमें कई नेताओं ने कहा भी है कि 90% बहुसंख्यक सामाजिक और आधार की अनदेखी पार्टी को भी पीछे ले गई है, जिसमें अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वास्तविक जुड़ाव कमजोर रहा है। सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रचार में जातीय हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाना चलाने को नेताओं ने हार का भी बड़ा कारण बताया है, जिसमें पार्टी की छवि को और भी नुकसान पहुंचाया है। गरीब कार्यकर्ताओं का सवाल, चुनाव कैसे लड़े। और बैठक में एक गंभीर मुद्दा भी उठा, जिसमें गरीब और जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़े कैसे। कई कार्यकर्ताओं ने सीधे पूछा, क्या पार्टी अपने संसाधनों में से कम 10 गरीब उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा सकती है? क्या संगठन आर्थिक रूप से कमजोर नेताओं को सपोर्ट करेगा? और क्या यह सवाल न सिर्फ पार्टी की राजनीति का है, बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़ा करता है। पटना संगठन हार की असली वजह, और कई नेताओं ने पटना जिले को हार की जड़ बताया है। उनका कहना था कि राजधानी में संगठन पूरी तरह बिखरा हुआ था। भाजपा और जेडीयू ने भी जहां पटना में मजबूत पकड़ बनाई, वहीं आरजेडी ने भी इस गंभीरता से नहीं लिया और साथ ही हरियाणा से जुड़े लोगों को भी आरजेडी में अचानक बढ़ता प्रभाव इस चर्चा का विषय रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बाहरी लोगों की दखलअंदाजी से संगठन में असंतुलन पैदा हुआ है। कुल मिलाकर आरजेडी की समीक्षा बैठक सिर्फ आत्ममंथन नहीं है, बल्कि कठोर कार्रवाई की ओर बढ़ता साफ संकेत है। संदेश का साफ है, या तो अनुशासन कायम होगा या फिर संगठन टूटने लगेगा। इसके चलते तेजस्वी को नेतृत्व शैली में भी बदलाव लाना होगा, वरना पार्टी का संघर्ष और भी लंबा होगा। आप जुड़े रहिए। चुनाव के बाद बिहार की बदली राजनीति पर भी हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए टीएफटी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।